जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, कई बार पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। और अगर सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मामला है कांग्रेस का। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी कई बार मुंबई के बैंड्रा वेस्ट सीट से पार्टी के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं। और उनका नाम इसलिए भी मशहूर है क्योंकि अक्सर कई बार अपनी इफ्तार पार्टियों में हर साल वो बड़े बड़े फिल्मी सितारों को बुलाते हैं। और एक वक्त उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को भी एक साथ बुलाया था, जब इन दोनों सितारों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तो हाल ही में इन बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अजीत पवार वाली एनसीपी में जाकर मिल गए, उसमें शामिल हो गए। लेकिन इनके बेटे हैं जीशान सिद्दीकी। तो ये जो जीशान सिद्दीकी हैं, ये बैंड्रा ईस्ट इलाके से कांग्रेस के विधायक हैं। अब स्थिति ऐसी है कि पिता एक पार्टी में है तो बेटे दूसरी पार्टी में है। लेकिन पिता के पार्टी छोड़ने की खुन्नस लगता है अब बेटे पर उतारी जा रही है। और बेटे का ऐसा कहना है कि अब उनको परेशान किया जा रहा है। दरअसल जीशान सिद्दीकी मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अब से 1.5-2 साल पहले जो चुनाव हुआ था तो उसमें जीशान सिद्दीकी चुने गए थे और एक ऐतिहासिक मत के साथ, एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ में वो चुनाव जीते थे। 88,517 मत उन्हें मिले थे और फिर वो मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिए गए। लेकिन अचानक आज उनको उस पद से हटा दिया गया। एक खत आया इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी की तरफ से, और जिसमें यह बताया गया कि अब अखिलेश यादव होंगे मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो यह बड़ा झटका था कि अचानक में जीशान सिद्दीकी के साथ ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, उनके पिता ने छोड़ दिया, लेकिन जीशान ने तो अब तक नहीं छोड़ा था। और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कभी कोई बयान भी पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, कोई पार्टी विरोधी गतिविधि भी नहीं की। फिर जीशान के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों? यह अलग बात है कि जीशान सिद्दीकी ऑफ द रिकॉर्ड पार्टी नेताओं के बीच बैठकों में और पत्रकारों के साथ भी पार्टी के रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और मुंबई कांग्रेस में जो तमाम गुट हैं उनमें एक गुट जीशान सिद्दीकी का भी है। तो जीशान सिद्दीकी इससे काफी भड़क उठे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला गुस्से में और कहा कि 12 साल देने के बाद पार्टी को 3 चुनाव लड़ने के बाद उन्हें यूथ कांग्रेस के पद से हटाए जाने की खबर मीडिया और सोशल मीडिया से मिल रही है। आधिकारिक तौर पर उनको इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। वो याद दिलाते हैं अपने इस ट्वीट में कि मैं 88,517 मतों से जीता हूं। ये एक ऐतिहासिक जीत थी और ये जो पद है ना मुंबई यूथ कांग्रेस का, ये चुनकर भरा जाने वाला पद है, नियुक्त करके भरा जाने वाला पद नहीं। और मैं चुना गया हूं और मैं उन 88,517 लोगों के प्रति जवाबदेह हूं जिन्होंने कि मुझे इस पद के लिए चुना। तो इस सलूक से बड़े ही नाराज हैं जीशान सिद्दीकी और उनका यह कहना है कि वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विस्तार से अपनी बात रखेंगे। वैसे बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद यह चर्चा काफी गर्म है कि जीशान सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और वो भी अपने पिता के साथ अजीत पवार वाली एनसीपी में जाकर शामिल हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे इस पर अभी सस्पेंस है। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अभी 2 विधानसभा के सत्र बाकी हैं। एक सत्र है बजट का और उसके बाद मॉनसून सत्र होगा और फिर अक्टूबर में चुनाव होंगे। तो जैसे ही मॉनसून सत्र खत्म होगा उसके बाद ये इस्तीफा दे देंगे और फिर एनसीपी से जुड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने यह कार्रवाई कर दी क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को लग रहा था कि जीशान सिद्दीकी पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करेंगे
और ऐसे में उनके पर कतरने जरूरी हैं। तो हो सकता है कि पहले ही जीशान सिद्दीकी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दें। अब तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। हमें इंतजार है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। वैसे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते जो है, या कहें कि पिछला 1 डेढ़ महीने कांग्रेस के लिए एक के बाद एक बुरी खबर लाए हैं। इससे पहले बाबा सिद्दीकी गए, उसके बाद अशोक चौहान, बीते हफ्ते ही अशोक चौहान ने भी कांग्रेस छोड़ दी। एक दिग्गज नेता थे पार्टी के, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका परिवार कांग्रेस का स्तंभ माना जाता रहा है महाराष्ट्र में। उनके पिता शंकर राव चौहान, वो केंद्र में मंत्री थे, गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और ऐसे में अशोक चौहान पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं। अब नाराज होकर छोड़ते हैं या फिर उनके ऊपर जो जांच लगी हुई थी सीबीआई की आदर्श घोटाले में, उसके डर के मारे छोड़ते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और इसी साल जनवरी के महीने में मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी को नमस्ते कर दिया। दक्षिण मुंबई का एक बहुत बड़ा चेहरा थे मिलिंद देवड़ा। वो जाकर शामिल हो गए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में, और फिर वहां से उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया। दरअसल मिलिंद देवड़ा इसलिए नाराज थे क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी की जो सीट शेयरिंग हो रही है, उसमें कांग्रेस बड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। और मिलिंद देवड़ा को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हावी हो रही है सीट बंटवारे की बातचीत में। मिलिंद देवड़ा चाहते थे कि कांग्रेस को दक्षिण मुंबई की सीट मिले, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए पारंपरिक सीट रही है। उनके पिता 5 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, सांसद रह चुके थे मुरली देवड़ा। और खुद मिलिंद देवड़ा यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 2 बार 2004 में उन्होंने चुनाव जीता था, 2009 में भी जीता था। उसके बाद बाकी के जो 2 चुनाव हुए 2014 और 19 में, वे चुनाव हार गए थे। लेकिन उनको लग रहा था कि इस इलाके में उनका अभी भी दबदबा कायम है, और 2024 के जो चुनाव होंगे तो हो सकता है कि वो फिर से अगर कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं तो यहां से वापस सांसद चुने जा सकते हैं। लेकिन वो सीट ही कांग्रेस को नहीं मिल रही थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी तक महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारा पूरा नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो कुछ और भी सीटों पर अभी विवाद जारी है। मुंबई की एक और सीट है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट की, जिसको लेकर संजय निरुपम अड़े हुए हैं कांग्रेस की कि ये सीट मुझे ही चाहिए, मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वहां पर शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही है। तो अगर वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलती है तो हो सकता है संजय निरुपम भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। खैर, जो भी होता है, अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते काफी हलचल भरे रहने वाले हैं। हमारी उस हलचल पर नजर रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।